आरिफ भाई, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरॉन से रिलेटेड। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फ्लोरॉन को रखना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि फ्लोरॉन का मतलब टैंक साइज़ क्या होना चाहिए एंड फ्लोरॉन को फीडिंग में कौन सा फूड दे, और भी ऐसे कुछ। फ्लोरॉन रखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी रहेगा कि भाई आप टैंक क्या साइज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे बहुत से लोग को पता नहीं रहता, बेबीज़ लेके तो 1 फीट का टैंक भी इनफ है उसके लिए। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो उसके लिए उसको टंकी थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। मेरे हिसाब से आप रेंडमली एक ही साइज़ टैंक लीजिए, 2.5 फीट का टैंक लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। बड़ा होने तक चलेगा, आपको 4-5 साल टैंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेबी भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, बड़े होने तक आपका चल जाएगा। और दूसरा ये रहेगा कि उसके अंदर फ़िल्टर कौन सा यूज़ करने का। फ़िल्टर के लिए आप फ्लोरॉन के लिए ओनली फॉर आपको स्पॉन्ज फ़िल्टर चलेगा। कोई भी पावर फ़िल्टर या फ्लो मारने वाले या लहर पैदा करने वाले फ्लोरॉन नहीं चलते, फ़िल्टर नहीं चलते उसके लिए, क्योंकि मच्छी जो है स्ट्रेस में चले जाता है। फ्लोरॉन एक चिकलेट वैरायटी से बिलोंग करता है। जैसे कि चिकलेट के अंदर आता है डिस्कस, चिकलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके अंदर आते हैं पैरेट, चिकलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा ये चिकलेट है, पैरेट, ये सब जितना वैरायटी चिकलेट फैमिली से, आप उसको ध्यान रखें। फ्लो मारने वाला, लहर पैदा करने वाला कोई भी फ़िल्टर ना लगाए। मच्छी स्ट्रेस पे जाएगी, काली पड़ेगी, खाना नहीं खाएगी और ज़्यादा बीमार होने के चांसेस रहते हैं उसके। तो इसलिए ध्यान रखें, ओनली फॉर स्पॉन्ज फ़िल्टर, ओनली फॉर बबल्स निकले इतना इनफ है। पानी हिलता रहे हुए ऑक्सीजन क्रिएट होता है पानी से, उतना ही आपको ज़रूरी है। ओके। और इसके अलावा दूसरा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत से लोग का प्रॉब्लम है कि हमारा फ्लोरॉन लाल होना चाहिए, रेड करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो बहुत सारे फूड अलग अलग किस्म के यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारा कैरोफिल आता है। कैरोफिल मीन्स होता है कि कैरोफिल के अंदर हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स के अंदर क्या होता है कि हार्मोन्स मच्छी को लाल करता है, बट उसकी किडनी पे इफेक्ट करता है। जैसे कि बहुत से लोग जिम में जाते हैं, जिम में लेने के बाद बहुत सारा प्रोटीन्स लेते हैं, पाउडर वगैरह ले लेते हैं, प्रोटीन्स के बहुत से डब्बे लेते हैं। तो इसके हिसाब से उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि किडनी पे असर हो जाता है। बहुत से लोग की किडनी ख़राब हो जाती है, डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो मच्छी का भी उसी का हिसाब से प्रॉब्लम है। कि फूड मैं बोलता हूँ कि नॉर्मली आप ये ज़रूरी नहीं कि 60% प्रोटीन वाला ही फूड यूज़ करें। जेनेटिक होता है फ्लोरॉन का। अगर हेड उसको आना है, माँ बाप उसके हेड वाले हैं, तो बच्चों को हेड आना कंपलसरी है। ओके। ये नहीं कि भाई मैं 50 रुपये वाला फ्लोरॉन लेके आ गया, इसके माँ बाप मैंने देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं उसके बारे में कुछ भी, और मैंने फ्लोरॉन लेके आ गया। अब फ्लोरॉन को मैं बोलूँगा भाई 500 वाला फूड डाल रहा हूँ, या 800 वाला फूड डाल रहा हूँ, या 1200 वाला फूड डाल रहा हूँ, या बहुत भारी बाहर से मंगा लिया 2000 या 3000 का फूड डाल रहा हूँ। ये नहीं कि भाई उसको फ्लोरॉन का हेड आएगा। जेनेटिक होता है फ्लोरॉन का हेड आना। आप उसको नॉर्मली 150 रुपये का फूड भी डालेंगे तो हेड आएगा। इतना है कि उसको प्रोटीन रहना ज़रूरी है। प्रोटीन कितना चाहिए? मिनिमम 35-45। ओके, रैंडमली उतना। अब बेस्ट फूड के हिसाब से, मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो हम्पी हेड बेस्ट रहेगा। हम्पी हेड के अंदर क्या होता है कि थाई मिनरल है उसके अंदर। ओके, प्रोटीन उसके अंदर देखे रहे कि आप लोगों ने, हम्पी हेड आता है कॉस्टली, उसके अंदर ओरिजिनल भी आता है और डुप्लीकेट भी आता है। ओरिजिनल पहचानने के लिए थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, तो पता चल जाता है डब्बा देखने के बाद, डब्बे के अंदर क्वालिटी पता चल जाती है, ओरिजिनल एक है, डुप्लीकेट है। ओके, तो मैं हम्पी हेड के बारे में बताऊंगा। मैं कोई कंपनी का आपको प्रचार नहीं कर रहा हूँ, या फिर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं उससे। नॉर्मल देखिए कि आप ओकीको वगैरह भी बेस्ट है, 60% प्रोटीन बताया हुआ उसके अंदर, बेस्ट है वो भी। उसके अंदर भी ज़्यादा कुछ मतलब हानिकारक चीज़ें नहीं है उसके अंदर। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अगर कलर के माध्यम से जाना चाहते हो तो नॉर्मली ज़्यादा कॉस्टली फूड ना यूज़ करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। कि जो कलर ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, कम दिनों में कलर लाता है, जल्दी कलर लाता है, फ्लोरॉन को लाल कर देता है, तो वो भी हानिकारक चीज़ हो जाती है। जैसे कि मच्छी को किडनी पे असर करता है उसके ज़्यादा हार्मोन्स रहने की वजह से। रेड तो हो जाएगा वो, हाफ बॉडी उसकी रेड हो जाती है। एक 8 दिन में होती है किसी का, किसी के 15 दिन में होता है, किसी का 1 महीने में होता है। अगर नॉर्मली आप हार्मोन्स हल्का हल्का सा फीड करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत से फूड के अंदर भी हार्मोन्स मिक्स होता है, तो फूड हल्का हल्का कलर चेंजेस करने लगते हैं। तो मैं बोलूँगा कि नॉर्मल फूड यूज़ करें, बेस्ट रहेगा फ्लोरॉन के लिए। और दूसरा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि फ्लोरॉन के लिए अगर आप करना चाहते हो, पालना ही चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप नॉर्मल फूड यूज़ करें। जैसे कि ऑप्टिमम में कंपनी के नाम लेता हूँ, ऑप्टिमम का, और नॉर्मल हम्पी हेड वगैरह यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल जो हल्की कंपनी है तो भी चल जाता है, बट पेट भरना ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई उसको कंपलसरी हेड आ जाएगा, आप 2000 का खाना डाल दो, हेड उड़ जाएगा, गोटी उड़ जाएगी, हेड पॉप आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है। बट इतना है कि 60% 45% तक आप प्रोटीन वाला फूड यूज़ करें। ओके। और दूसरा एक चीज़ बोलूँगा, फ्लोरॉन की बीमारी के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। फ्लोरॉन की बीमारी के अंदर आता है एक वाइट शीट का प्रॉब्लम रहता है। ओके, सेकेंड में आता है उसको कार्डियक अटैक, एक बीमारी आती है। सडनली फ्लोरॉन आपका अच्छा है रात में, सेकेंड डे आप आते हैं आपका फ्लोरॉन मर जाता है सडनली। बोले कि भाई कल तो अच्छा घूम रहा था, आज मर गया। एक कार्डियक अटैक करके एक बीमारी है फ्लोरॉन की, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। ये इंसानों में भी पाई जाती है, सडनली इंसान भी मर जाता है।
जानवरों में पाई जाती है। तो कार्डियक अटैक करके बीमारी फ्लोरन में, सडनली फ्लोरन मर जाता है उससे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग हैं, फ्लोरन का पानी जो है ना उसको जूना पानी लगता है, हैवी वाटर लगता है, पीएच ज़्यादा लगता है, टीडीएस ज़्यादा लगता है। उसके लिए आपको क्या करना है, वीक में एक बार पानी चेंज करना है। अगर आप फ्लोरन की साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो आपको दिन में 3 से 4 टाइम फीड करना है और उसको 2 या 3 दिन में आपको पानी चेंज करना है साइज़ ग्रोथ करने के लिए। अगर आप साइज़ नहीं बढ़ाना चाहते तो आप नॉर्मली फीड कर सकते हैं दिन में 2 टाइम। जैसे कि आपका फ्लोरन एक 3 इंच का है या 4 इंच का फ्लोरन है, आप 4 दाना दे सकते हो उसको नॉर्मली रैंडमली। ओके, उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा फ्लोरन के अंदर बीमारी के रिगार्डिंग बताता हूँ। वाइट शीट के लिए आपको ट्रीटमेंट में क्या करना है, डिवॉर्मिंग बोलते हैं। डिवॉर्मिंग के अंदर क्या किया जाता है, डिवॉर्मिंग के अंदर उसका पेट साफ़ करना होता है। जो वाइट शीट करता है ना, वाइट शीट करने के लिए आप उसको, बहुत से लोग देखे रहेंगे आपने, लहसुन डालते हैं खाने के लिए, लहसुन भी दे सकते हैं। ओके, लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक शायद बोलते हैं ना, हाँ गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लोरन को डिवॉर्मिंग के लिए मेट्रोजिल टैबलेट आता है। मेट्रोजिल टैबलेट आपको पानी के माध्यम से देना है। ओके, आपको 4 या 5 दिन आपको कंटिन्यू करना है ये मेट्रोजिल टैबलेट से ट्रीटमेंट। 4 या 5 दिन में आपका ओके हो जाता है। इसके अलावा मेडिसिन भी है, वम आउट भी है, वम आउट लिक्विड आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनल के लिए, पेट के लिए। ओके, इसके अलावा अगर आप उसका पेट साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आपके फ्लोरन को, तो आप उसके लिए मेट्रोजिल IV और एक ग्लूकोज NX का बाटली, जो IV होती है ना, जो नसों में चढ़ाते हैं ग्लूकोज, वो आपका टैंक का साइज़ अगर छोटा है तो आप उसको आधी बाटली डाल सकते हो। आधी बाटली NX डालना है, आधी बाटली IV डालना है। आपको ये 24 आवर्स 24 घंटे में आपको पानी चेंज करना है, फुली पानी चेंज करना है 80%। ओके, ये ट्रीटमेंट है। आपको स्टार्टिंग जो करना है ना ट्रीटमेंट के दौरान, मैं आपको कुछ भी बताता हूँ, ट्रीटमेंट के दौरान हल्के से स्टार्ट करना है। हल्के से आपको फ़र्क पड़ गया, इट्स ओके, चलो ठीक हो गया भाई। अगर नहीं हुआ तो सेकंड वाला स्टेप अपनाओ आप, हैवी वाला, हैवी डोज दो, जैसे डॉक्टर देते हैं। हल्का देंगे डोज, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ हैवी डोज दो, नहीं हुआ उससे हैवी डोज दो। ओके, नहीं हुआ फिर तो उसका चेकअप करा लो, इट्स ओके, ये इंसानों में है। अब उसके अलावा आपको फ्लोरन को क्या करना, हल्का डोज, हैवी डोज, उससे हैवी डोज, ये हो गया। आप ये 3 ट्रीटमेंट करते हैं, आपका फ्लोरन ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। ओके, फीडिंग अगर इंटरनली प्रॉब्लम है तो आपको खाना स्टॉप करना है। मच्छी खाना नहीं खाती है, जब तक वो इंटरनली उसका क्लीन नहीं होता, वो खुद से खाना नहीं पकड़ती। एक दाना डालो टैंक के अंदर, अगर खाना खा रही है तो इट्स ओके, नहीं खा रही तो निकाल के फेंक दो, है ना। ये हो गया डिवॉर्मिंग का इलाज बताया आपको। अभी फ्लोरन स्ट्रेस में चले जाता है, काला हो जाता है, कोने में चले जाता है, तो उसका भी इलाज बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ब्लू लिक्विड, मैथिलीन ब्लू, मैथिलीन ब्लू आपको स्पॉन्ज निकाल लेना है, ओनली फॉर बॉडी रखना है उसका, या फिर एयर स्टोन वगैरह आप लगा रखे हो, वो सॉल्ट लगेगा उसके लिए, हीटर लगेगा। ओके, ये 3 चीज़ करेंगे, फ्लोरन स्ट्रेस से बाहर हो जाता है। टाइम लगता है, हफ्ता भर जाता है, किसी को 4 दिन जाता है, किसी को 3 दिन जाता है, डिपेंड ऑन द कितना स्ट्रेस है। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस हटाने के लिए लाइट बंद रखे फ्लोरन के लिए, अंधेरे में भी फ्लोरन रखते स्ट्रेस के निकालने के लिए। बहुत से लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिन अंधेरे में रखते हैं। ओके, अंधेरे में रखने के बाद सडनली आके लाइट चालू करते, मच्छी घप से डर जाती, झटका मारती और सडनली पीछे चले जाती। ओके, एक ही बीमारी है स्ट्रेस में आने के लिए। ओके, दूसरा फिन रॉट के लिए इलाज बताता हूँ। फिन रॉट के लिए या बॉडी पे जख्म आता है फंगल के लिए, आपको येलो लिक्विड यूज़ करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नमक डालना है, सॉल्ट जो होता है एंटीबायोटिक्स है, एंटीबैक्टीरियल है। ओके, आप नमक भी डाल सकते हैं। नमक इसलिए डाला जाता है, पानी का pH भी बढ़ाता है और एंटीबायोटिक्स का भी काम करता है, एंटीबैक्टीरियल भी है, बैक्टीरिया भी मारता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया टैंक के अंदर, तो आप नमक डालते हो, नमक से टैंक वॉश करते हो, बैक्टीरिया चले जाता है। ओके, उसके अलावा आपको हीटर लगाना है। 3 चीज़ करेंगे आप, एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, आप ये डालेंगे, बेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, मच्छी अच्छी हो जाएगी। आपका तीसरा प्रॉब्लम ये बताता हूँ, मच्छी झटका मारती, शॉक मारती। ओके, झटका मारती, सडनली धड़पड़ा के शॉक लग जाता है फ्लोरन को, उसका भी इलाज है। अगर आप उसको झटका मार दी फ्लोरन, तो आपको क्या करना है, वाटर चेंज करना सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, वाटर चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर येलो लिक्विड डाले, नमक डाले, छोड़ दे हीटर लगा के हल्का सा, है ना। ज़्यादा शॉक मारती है तो आप उसके लिए कॉपर सोल्यूशन आता है, कॉपर सोल्यूशन, जैसे कॉपर भी डाल सकते हैं आप, कॉपर का वायर वगैरह टुकड़ा वगैरह डाल के भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। आपके पास कॉपर सोल्यूशन नहीं है तो आप कॉपर का तार वगैरह भी डाल सकते हैं, फ्लोरन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चिकलेट है, डिस्कस के लिए मैं करता हूँ, वैसे आप उसके लिए भी कर सकते हैं फ्लोरन के लिए। चौथा ये प्रॉब्लम है कि मच्छी इचिंग करती है बॉडी पे, ज़मीन घसती है। बहुत से मच्छी देख रहे हैं कि ज़मीन पे बॉडी घसती है, तो उसके बॉडी पे खुजली आने लगती है।
बैक्टीरिया होता है उसका, तो आप उसको पीपी का बात दीजिए। पीपी का बात इसलिए देता है, पीपी का बात देने का तरीका बताता हूँ। पीपी आपको एक टब में पानी लेना है, पोटेशियम डालना है। पीपी मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट, पीपी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आप उसका पानी बनाएं, उसको विदिन सेकंड के लिए आप उसके अंदर डुबाएं, वापस से फ्लोरॉन उठा के डालें, वाटर चेंज करें आप उसका, बेस्ट रहेगा। नया पानी में आप उसको रखें, नमक डालें और छोड़ देवें। ओके, हीटर ऑन रख के बस हो गया, ईचिंग बॉडी की ख़त्म हो गया। अगर आपको लगता है पानी के अंदर आपके प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया बन गया है, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है कि भाई फ्लोरॉन की टाँकी के अंदर कीड़े लग जाते हैं, कांच के ऊपर देखे रहेगा आपने लोगों ने, उसके लिए आप डायरेक्ट भी पीपी डाल सकते हैं टैंक के अंदर, बट कम मात्रा में डालें, तो जो कीड़े लगे हुए हैं ना बैक्टीरिया, वो सब मर जाते हैं टैंक के अंदर से। उसके बाद वाटर चेंज करें, 80% एंटी क्लोरीन डाल के पानी भरे, उसके अंदर येलो लिक्विड वगैरह डाल देवे, एंटीबायोटिक, उसके बाद हीटर लगा के छोड़ देंगे। ये एक इलाज है। ओके, अब वाइट स्पॉट के लिए इलाज बताता हूँ। वाइट स्पॉट के लिए मैथिलीन ब्लू, पोटेशियम का बात, 2 चीज़। अगर आप सॉल्ट बात भी दे सकते हैं, सॉल्ट के लिए आपको सॉल्ट में लेना है एक टब के अंदर, उसके अंदर आपको बात देना, उसको विदिन सेकेंड के लिए डुबाए, वापस निकाले, टैंक का पानी चेंज कर दिए, नए पानी में उसको डाल दिए। ओके, वो भी बैक्टीरिया मारने के लिए, बॉडी का वाइट स्पॉट ख़त्म करने के लिए बेस्ट है। सेकेंड, पोटेशियम बात। पोटेशियम का सेम प्रोसेस है, आपको टैंक बकेट के अंदर आपको विदिन सेकेंड के लिए रखना है, उठाना है, पानी चेंज किया टैंक का, वापस डाल दिए, फ्लोरॉन को अंदर ख़त्म, नया पानी है, एंटीबायोटिक डाल दो, छोड़ दो। ओके, अगर आपको वो नहीं करना है, डायरेक्ट मैथिलीन ब्लू टैंक के अंदर डालें, हीटर लगाए, नमक लगाए, एंटी बैक्टीरिया है वो मार देगा। 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाता है इलाज होने के लिए, तो भी वाइट स्पॉट चला जाता है। ओके, तो ये कुछ नुस्खे हैं, जो तरीके हैं फ्लोरॉन के लिए, या आप इलाज कर सकते हैं उसके, मतलब बीमारी के लिए। ब्रीडिंग के लिए बताता हूँ फ्लोरॉन का। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है कि भाई ब्रीड करना है, और कोई ब्रीडर बनना चाहता है फ्लोरॉन के लिए। फ्लोरॉन के ब्रीड के लिए ज़रूरी होता है कि एक मेल एक फीमेल। ओके, फीमेल और मेल सेम साइज़ के नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आपका 4 इंच का मेल है तो 4 इंच की फीमेल नहीं चाहिए। क्या होता है कि आपस में फीमेल ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है तो मेल को मार देती है, अगर मेल ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो फीमेल को मार देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फीमेल छोटी रहेगी, मेल बड़ा रहेगा। इसके लिए आप फीमेल छोटी साइज़ के लिए, जैसे आपका मेल 5 इंच का है तो आप 3 इंच की फीमेल यूज़ कर सकते हो। ओके, और डायरेक्ट आपको सडनली ले जाके मैं नहीं बोलूँगा कि भाई आप ले जाओ उसको साथ में डाल दो, ब्रीडिंग हो जाएगा, ये नहीं है। आपको क्या करना है, बीच में पार्टीशन डालना है, इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि मच्छियों को एक दूसरे से प्यार होना। ओके, अभी मैं अपनी भाषा बोलता हूँ, अपनी मतलब लोकल भाषा में, एक दूसरे से प्यार होना। ओके, प्यार होने के बाद ही उसके बच्चे हो गए, है ना, तो उसको इंट्रोड्यूस बोलते हैं। अब इंट्रोड्यूस के पार्टीशन डालो, मेल फीमेल साइड में रखो, जहाँ पे आपने फीमेल रखा उसके नीचे लादी लगाओ, लादी लगाएगी, लादी का एक टुकड़ा रखे आप उसके नीचे। जब फीमेल जब ट्यूब निकालती है बाहर, जैसे कि उसको पेट में अंडा बन जाता है उसका, जब लोड हो जाती है फीमेल, तो वो ज़मीन पे साफ़ करना चालू करती है, लादी को साफ़ करती है। इजी प्रोसेस है, साफ़ करना चालू करेगी ज़मीन के ऊपर। ओके, साफ़ करना चालू करेगी, उसका ट्यूब बाहर आएगा, वो साफ़ करना चालू करेगी, मेल इधर साफ़ करना चालू करेगा, वो भी नीचे हलचल चालू कर देगा फीमेल के साथ में। आपको क्या करना है, पार्टीशन निकालना है। जब उसका ट्यूब बाहर आ गया, पता चल गया आपको फुल टाइम आ गया, इसका अंडा डालने का टाइम आ चुका है, लोड हो चुकी है, आपको कांच निकालना है, दोनों को साथ में छोड़ना है। अब साथ में छोड़ने के बाद क्या करना है, आपको कुछ समय के बाद आपको देखना है कि भाई साथ में, उस टाइम पे वो मारामारी नहीं करेगी, क्योंकि फीमेल जो होती है ना कि अपने अंडे डालने के प्रोसेस में लग जाती है, तो उस टाइम पे वो मारामारी नहीं करेगी। उसको दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, उसके माइंड में एक ही चीज़ चलेगी कि मुझे एग्स डालना है। अब वो एग्स डाल लेती है, एग्स डालने के बाद अगर मेल आपका मैच्योर है, कंप्लीट एज का है, तो वो उसको फर्टाइल करेगा। ओके, फर्टाइल करना मीन्स क्या होता है, अंडे डाल दिए नीचे फीमेल ने, अब उसके ऊपर मेल फर्टाइल करेगा। फर्टाइल करने का मतलब मेल उसके ऊपर घूमेगा, अपना स्पर्म गिराएगा अंडों के ऊपर। अब वो अंडे के ऊपर गिरा दिया, आपको क्या करना है, कुछ टाइम के बाद, जैसे कि 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे के बाद, आप अगर नाइट में किया तो आपको पता नहीं चलेगा, अगर दिन में आपकी ब्रीडिंग हो जाती है तो आपको क्या करना है, फीमेल को हटाना, मेल को हटाना है साइड में, और फीमेल को भी हटा देना। अगर आप हटा पाए तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें चांसेस क्या रहते हैं कि मेल फीमेल बहुत दोनों अंडा नहीं खाएंगे। तो आप उसको क्या करो, मेल फीमेल को हटा दो, और जो आपकी लादी पे जो अंडा लगा है या जहाँ पे भी आपका अंडा लगा हुआ है, अगर मेल ने हैच किया, फर्टाइल किया, तो आप उसको छोड़ दें। तो उसको छोड़ने का एयर स्टोन लगाना है। एयर स्टोन मीन्स वो ऑक्सीजन का स्टोन आता है ना, जो वोवल्स क्रिएट करता है, वो लगाए। उसके अलावा मैथिलीन ब्लू डालें। मैथिलीन ब्लू जो है ना एंटी बैक्टीरियल है, जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं उसको मारता है, तो आप उसको डालें। नमक नहीं डालना है, हीटर नहीं लगाना है। अगर अंडे के अंदर आपने हीटर और नमक डाला तो अंडे ख़राब हो जाएंगे। ओके, आपने वो किया, अंडे 24 आवर्स के बाद हल्के से काले पड़ने लगते हैं। टोटल 48 आवर्स के बाद अंडा हैचिंग होता है। अगर आपका अंडा मेल ने फर्टाइल किया है तो अंडे के अंदर ब्लैक आएगा आपके। अगर अंडा फर्टाइल नहीं है, मेल अगर आपका मैच्योर नहीं है, समझे, तो वो अंडे वाइट होने लगेंगे, फंगल आएगा, सड़ जाएंगे अंडे, फर्टाइल नहीं किया। एक टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम अगर किया है तो प्रॉब्लम ज़्यादा आता है।
अगर जैसा टाइमिंग पीरियड बढ़ता है मेल एंड फीमेल का, तो मेल की हैचिंग प्रक्रिया बढ़ने लगती है। अगर आपके मेन तो फीडिंग पे डिपेंड है भाई, आप फीडिंग क्या करते हो, कितना अच्छा खाना खिलाते हो, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप खाना अच्छा दे रहे हो, मेल अच्छा खा रहा है, हेल्थी फिश है, हेल्थी मेल फीमेल है, तो ब्रीडिंग के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा, तो नॉर्मली वो ब्रीड हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे फ्री हो जाते हैं, 48 आवर्स के बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो कोना पकड़ लेते हैं या साइड चले जाते हैं, तो बाद में स्विम होने लगते हो। स्विम होने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैंकशिम आता है या फिर आप उसको डेफनिया होता है, आप उसको फीड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको, स्टार्टिंग में जब अंडा डालने के बाद कम से कम एक से 2 दिन तक आपको फीड नहीं करना है। 2 दिन के बाद आपको फीडिंग करना चालू करना है। डेफनिया डाल सकते हैं, ब्रैंकशिम डाल सकते हैं, तो आप फीड करें। ओके, फीड करने के बाद आपके बच्चे 7 डेज 7 दिन तक, मतलब 1 हफ्ते तक आपको डेफनी डालना है या ब्रैंकशिम डालना है उसको। उसके बाद आपको बारीक कीड़ा आता है, ट्यूबिफ्लेक्स वॉर्म बोलते हैं उसको, वो कीड़ा आपको फीड करना है। वो फीड करने के बाद आपके वो बच्चे खाना चालू करेंगे। जैसा बच्चा कीड़ा खाना चालू करेगा उसका साइज़ ग्रोथ होगा। एक आधे इंच का साइज़ होता है, वो कीड़ा पकड़ते रहेगा। उसका जैसे साइज़ ग्रोथ होगी मच्छों की, 1 इंच का होगा, 1.5 इंच का होगा, साइज़ बढ़ने लगी। ब्लड होम डालो उसको, ब्लड होम खा लेगा वो। मैं इसलिए छोटे बचपन में नहीं बोलता ब्लड होम डालने के लिए, क्योंकि पचन नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको ट्यूबिफ्लेक्स डालना पड़ेगा। और उससे छोटा रहेगा तो आपको डेफनिया या ब्रैंकशिम डालना पड़ेगा। ओके, अब बहुत से लोग का प्रॉब्लम है कि ब्रैंकशिम मिलता नहीं। ब्रैंकशिम भी मिल जाता है, कैप्सूल वगैरह अवेलेबल होता है। हमारे पास भी कैप्सूल अवेलेबल है परियोक्रम के अंदर। आप आके परियोक्रम से कैप्सूल भी ले सकते हो। स्ट्रिप आता है समथिंग, 10 कैप्सूल आते हैं उसके अंदर। आपको 10 दिन चल जाएगा। 10 दिन डालेंगे, एक स्ट्रिप लेके गया आपने, 10 डेज़ में आपका ब्रीड हो जाता है। अगर आपने कोई भी ब्रीड किया है, जैसे एग्जाम्पल आपने मॉली ब्रीड किया या गप्पी ब्रीड किया, तो आपको फीडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्रैंकशिम भी हमारे पास अवेलेबल है परियोक्रम के अंदर, वो भी मिल जाएगा कैप्सूल के ज़रिए से। और इसके अलावा देखिए ट्यूबिफ्लेक्स फॉर्म भी हमारे पास मिलता है। अगर आपने ब्रीडिंग कर गए, आप सक्सेस हो गए नॉर्मली, तो भी आपको ट्यूबिफ्लेक्स फॉर्म्स मिल जाएगा या डेफनी वगैरह मिल जाएगा हमारे पास, तो भी मिल सकता है आपको। ओके, ये ब्रीडिंग की प्रक्रिया है फ्लोरॉन की। इस तरीके से आपका अगर आपके पैर चालू हो जाता है रेंडमली, एक टाइम पे फ्लोरॉन मेल फीमेल बच्चा देता है 1000 से 1500। ओके, 1500 बच्चा देता है। 1500 बच्चा अगर आपने बचा लिया, सक्सेस हो गए, आप कामयाब हो गए बचाने के अंदर, तो समझ जाओ अगर एक बच्चा आप 10 रुपये के हिसाब से बेचेंगे, तो भी आपके पास 1500 बच्चे का कितना हो गया, 15,000 रुपये आपके बन जाते हैं। ओके, ये आपका मेल फीमेल पे डिपेंड है, आप कौन सा मेल फीमेल। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये ब्रीडिंग प्रक्रिया नेचुरल है। इसको कोई मैं जानबूझ के नहीं कर सकता, ना कोई फूड डाल के इसको कर सकता हूँ। ये नेचुरल है। अगर मेल फीमेल कॉमन में भी ब्रीड कर जाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग के पास देखिए ना, बहुत से एक कॉमन टैग में एंजल भी ब्रीड हो जाता है, बहुत से देखें गप्पी भी ब्रीड हो जाती है कॉमन के अंदर भी, कॉमन के अंदर मॉली भी ब्रीड हो जाती है। उसी तरीके से फ्लोरॉन भी, अगर आपके बोलते ना वो भाई एक कुदरती है, वो ब्रीड होती है तो कुदरती है। ओके, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक पे सक्सेस नहीं हुए, मेल हैचिंग नहीं कर रहा है, तो नया मेल लेके लगा दो हैचिंग करने वाला। अगर मिल गया आपको, नया मेल ला के चेंज कर दो। फीमेल का प्रॉब्लम नहीं, फीमेल जल्दी रेडी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। मेल मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है। ओके, मेल मैच्योर होने के लिए कम से कम 12 महीना या 16 महीना लगता है फ्लोरॉन का। ओके, फीमेल जल्दी हो जाती है, 6 महीने में 8 महीने में फीमेल अंडा डालना चालू करती है। कोई भी फ्लोरॉन करेगी, एज मैच्योर होने के बाद साल भर के बाद भी फीमेल अंडा डालना चालू करती है। आपका मेल जो होता है, मेल शाहरुख खान होता है, चाहे उसको लेके आप कोई पिक्चर बना सकते हो, कोई भी रोल लगा लो, बट उसको कंप्लीट उसको मैच होना चाहिए और उसके साथ में सेट होना चाहिए। ओके, ये रहा मेरा फ्लोरॉन का वीडियो। ये छोटा सा नॉलेज था, मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। इसके लिए थैंक यू सो मच आरिफ भाई, आपने ये इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी। देखो बहुत से लोगों को लगता है कि भाई फ्लोरॉन ब्रीड करना चाहिए, तो इसके ऊपर, इसलिए टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। और काफ़ी लोगों के सवाल आते थे कि भाई फ्लोरॉन ब्रीड करना है, फ्लोरॉन ब्रीड करना है। तो ये प्रक्रिया है, ये इजी तरीका है। बहुत से लोग मेरे भी सीनियर हो चुके हैं, बड़े हो मेरे से, जो ब्रीड करते हैं। मैंने खुद ने ब्रीड किया और मेरे पास भी रखा हुआ फ्लोरॉन के बहुत सारे पैर है आज के तारीख में भी। तो ब्रीड करने का ये ईजी तरीका है, सब इसी तरीके से ब्रीड करते हैं, कोई नया नहीं है उसके अंदर। और आदमी सीखते छोटे से ही बड़ा होता है। तो आप भी स्टार्ट कीजिए, इंशाल्लाह 1 में हारेंगे, 2 में हारेंगे, 3 में हारेंगे, चौथे या 5वें में इंशाल्लाह जीती जाएगी।